मसीह में प्रिय भाई और बहन मन, हमें रोज दिन कर जीवन में खासकर बाजार में देखब कि दुकानदार हमिन के कहेला हमिन ई सामान के ओहे दाम में बेचत हो जे सामान के मोयकीन हो। काले की तोय मोर जाना पहचाना ग्राहक है किस ऊपरे से लागल कि हमिन कर बहुत दयालु और भरोसामंद आदमी है के, लेकिन फिर भी हमिन कहेला ऐसे तो ना कह, जब तक तो के कोनो मुनाफा नहीं होई तो ई सामान के ना बेचबे। से लेके रोज दिन कर जिंदगी में एक तो हमके सबक मिलेल कि एगो आध्यात्मिक सत्य और इशारा करेला। ईमानदारी चाहे लेन देन में हो या व्यक्तिगत संबंध में ईमानदारी रहे बहुत जरूरी है। भले हमें मीठा मीठा बात करके सच्चाई के छिपाए कर कोशिश करो, लेकिन ईमानदार रहबे तो अपने आप दिसेला। तो आज कर सुसमाचार में एक तो भंडारी कर बारे बताएला जहाँ स्वामी और मालिक रहेना। मालिक स्वामी कर सामान के बर्बाद कर दे रहे से कर आरोप रहे और के नौकरी जाग कर भी डर रहे, लेकिन वो चालाक से एक योजना बनाएला और जे उनकर ग्राहक मन रहेला से कर से अच्छा दोस्ती बना रहे, ताकि जब उके नौकरी से निकलाए दे तो भी उ जे दोस्त मन नहाए ग्राहक मन उकर से वो सहारा बने। तो स्वामी वो उकर चतुराई कर प्रशंसा करे, ना कि उकर जे बेईमान कर रहे से कर लेकिन उके कोनो नहीं के। तो ही हम इनके सोचे के लिए मजबूर करेला कि हम इनके परमेश्वर का राज्य जाए, लेकिन का हम इनके चलाक हुए किया संसारिक जे लोभ लालच है उकर पीछे भागे का सही है। तो यहाँ जे चालाक करे उके प्रतिमा देवे हमिन के जरूरी नहीं के। हमिन कर चालाक और ईमानदारी हमिन कर चारों ओर घूमत है। जैसे एक तो महिला रहे जे वो भ्रष्टाचार से ग्रसित परिवार में काम करेला, वो परिवार कर प्रति वफादार रहेला और अपन बुद्धि से वो काम के करेला। तो वो एक दौराहे पर खड़ा रहे कि वो काम के करे, लेकिन सच्चा बुद्धि के चुनेला। और हमें इकर में देखो कि जहाँ भ्रष्टाचार रहेला हुआ सच्चाई से खड़ा है, लेकिन कितना मुश्किल होवेला। और हमें एक तो ऐसे व्यापारी कर लेकिन सोचब जे वो झूठ असत्य और दुष्व्याचार से सहारा लेवे, वो अपन झूठ बोल बोल के सफल हो जाएला। वो कठिन बुद्धि कर कमी रहे, दूसरा से विश्वासघात कर रहे, फिर भी वो बिजनेस में आगे बढ़ जाएला। तो हम इनके एगो दर्शाएल कि खुद तो झूठ बोलते बोलते वो समाज कर भी नुकसान पहुंचाएला। और एकन हम देखो राजनीतिक में कि नेता मन हम इनकर युवा मन के भड़काए के उमन कर बीच में फूट पैदा करेना और अपना मन लेकिन लालच कर वजह से अपने मन वोट कर लालच कर वजह से उमन कर विश्वास के जीते ना और उमन कर बीच में दरार बना के कमजोर कर देवे ना। और जैसे जैसे चुनाव सामने आवेला तो मन कहे ना बहुत वादा करे ना एखन अच्छा दिन आवे कला है तोरे के 15 लाख मिली, एखन गरीबी सब खत्म हो जाए, यही लेके उमन वादा करे ना। लेकिन सच्चाई तो का है कि ये राजनीति का है नौटंकी साबित होवेला। उमन कर जे वादा रहेला वो खोखला होवेला। हम इनकर बीच में परिवर्तन लाने कर बजाय उमन अपन वोट के जीते कर लेकिन ये सब वादा करे ना। जे लेके भंडारी में वो मालिक को स्वामी के नुकसान पहुंचा के खुद के बचाएला, वही लेके राजनीतिक में भी नेता मन हम इनके खोखला वादा करे ना, हम इनके सेवा करे कर वादा करके अच्छा बात कह के हम इनके कमजोर बने ना। तो हम इनके यहाँ संत पोप फ्रांसिस हम इनके याद दिलाल कि ओहे गो सच्चा नेता है कि जे को बिना स्वार्थ से काम करेला, जे को भरोसा दिलाए के सच्चाई से काम करेला। जे लेके यीशु भी कही कि तो थोड़े सुन विश्वास करबे ओहे को बहुत बगरा हुई। और जे मन सच्चाई और ईमानदार के समर्थन करे ना, विनम्रता से सेवा करे ना, ओहे मन आगे बढ़ सकबे। संत अगस्टाइन भी हम इनके कहेला सेवा करे की सबसे बड़का राज है के जे को सच में सेवा करेला वो ना तो राजनीतिक कर कोनो खेला करे ना ही झूठा वादा करी। तो चला एकन हमरे मन अपन समय के, अपन गुण के, अपन धन संपत्ति के अच्छी तरह से वफादार से उकर प्रयोग करो, प्रार्थना करब और दया और सच्चाई से एक अच्छा राज्य बनाए कर कोशिश करब। यीशु हम इनके चेतावनी से कहेला जे गो थोड़े कुन में बेईमान करी वो बहुत बगरा में बेईमान हुई। तो चला हम इन छोटे छोटे बातचीत में सच्चाई रहो, ईमानदार रहो। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions.
Crafted with love and multilingual. Inclusive.spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +9189812238485.